हमारी आन हमारी शान बनता है, हमारे ही नाम से अमन का पैगाम बनता है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब सबका खून बनता है तो हिंदुस्तान बनता है। जो अपनी खुद की बीबी नहीं संभाल सका वो आज हमारा देश संभाल रहा है। ये बदकिस्मती हमारे देश है। और जिस रास्ते पर इन लोगों ने हमारे महाराष्ट्र को लेकर चले हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट यूसुफ भाई, आप इनसे कहीं पूछिए, ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि वहां पर कभी नाटा, कभी नेपाली, कभी वो टकला, पता नहीं कौन कौन क्या क्या नहीं बोलते। लेकिन हम खामोश है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने मुंह में जबान नहीं रखते। अरे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का संविधान है, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने, हमारे उलमा ने हमको ये सिखाया था कि जब तुम्हारे सामने कोई बदअखलाकी से पेश आए, कोई तुम्हारे जात पर कोई हमला करे, तो हम कानून के दायरे में रहकर हम उसके ऊपर फैसला करेंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ हाजी साहब, जब हमारे नबी की बात आएगी, जब हमारे रसूल की बात आएगी, जब सरकार कायनात दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आएगी, तो दुनिया भी कुर्बान है, दौलत भी कुर्बान है और दुनिया की हर चीज कुर्बान कर देंगे। लेकिन अल्लाह के नबी की शान में मुसलमान और महाराष्ट्र का रहने वाला अमन पसंद हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप बताइए हाजी साहब कि हम उन लोगों को वोट देंगे जिन्होंने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी? क्या चाचा हम उन लोगों को वोट देंगे जो ये कहते हैं कि मस्जिद में घुस कर मारे? हाजी साहब बड़ी बात तो नहीं, जितने कपड़े में हम अपना कुर्ता सिलवाते हैं ना, उस नेपाली के पूरे खानदान कपड़ा बन जाएगा। लेकिन हम ये बात जरूर कह देना चाहते हैं कि इलेक्शन लड़ना है तो मुद्दे पर, इलेक्शन लड़ना है तो महंगाई के मुद्दे पर लड़ो, लोगों को अमन चैन सुकून किस तरह मिले उस मुद्दे पर लड़ो। आपको मालूम है हाजी साहब, जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं उसके ऊपर 18% GST। हमारे बच्चे जो स्कूल के अंदर जाते हैं किताब खरीदने के लिए, उसके ऊपर 28% GST उसके ऊपर। यहाँ तक कि इंसान जब मरता है, इस दुनिया से जाता है, तो ये लुटेरे 15 लाख का सूट पहनने वाले और इनके शिंदे सरकार, इनकी फडणवीस सरकार और अजीत दादा की सरकार मरने वाले से भी कफन का पैसा लेते हैं और उससे भी GST लेते हैं। और बात हिंदू मुसलमान की, हम उनको ये बात कह देना चाहते हैं, अरे तेरी मेरी बात है, अखबार मत बना, इस देश को देश रहने दे, बाजार मत बना। हिंदू भी चैन से है, मुसलमान भी सुख से, उनके बीच नफरत की दीवार मत बना। जो दर्द, जो तकलीफ, जो मॉब लिंचिंग, जो पढ़ाई से दूर कर दिया जा रहा हमको, गोवंडी के अंदर चेंबूर में, सर को मालूम है, वो कॉलेज के अंदर जब हमारी बच्चियां जाती है बुर्का पहनकर, तो वहां पर नोटिस लगाया जाता है, यू आर नॉट अलाउड टू वेयर द बुर्का इन द कॉलेज प्रेमाइसेस। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द लॉ, एवरी पर्सन इज परमिसिबल टू एक्ट एंड टू प्रैक्टिस अपॉन हिज रिलीजन। कि इस दुनिया के अंदर, इस भारत के अंदर, इस महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर और तमाम सूबों के अंदर जो आदमी हिंदुस्तानी यहाँ पर रहता है, वो अपने मजहब के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक वो अमल कर सकता है। कौन होते हैं ये लोग जो हमारी बच्चियों को रोकते कि तुम बुर्का पहन कर नहीं आ सकते? अगर ये सरकार इनकी वापस आ गई तो हुसैन भाई डर है इस चीज का कि ये लोग बुर्के पर पाबंदी और हमारी शरीयत पर पाबंदी लगा दें। अब सर से पूछिए आसाम का क्या हाल है? सर एनर्जी हो गया। आसाम के अंदर मौलाना साहब हम निकाह नहीं पढ़ा सकते, काजी हमारा निकाह नहीं पढ़ा सकता, आपको जाना है कोर्ट के अंदर, देयर इज नो शरीयत। इसीलिए इस इलेक्शन के अंदर हमें उस ताकत को वोट देना है जिसकी विचारधारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की है, जिसकी विचारधारा मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की है, जिसकी विचारधारा छत्रपति शिवाजी महाराज की है और जिसकी विचारधारा माँ फातिमा भी की। मैं उम्मीद करता हूँ
कि आने वाले इलेक्शन के अंदर हम भारी अक्सरियत से हम अवार्ड साहब को वोट देंगे। एक आखिरी बात कहता हूँ हाजी साहब कि ये लोग जो हमको ताना मारते हैं हमारी दाढ़ी टोपी देखकर, अरे इतिहास को तुम नहीं जानते, इतिहास को याद रखना। हमारे इन्हीं बुजुर्गों ने, इन्हीं सफेद बाल वालों ने इस देश के लिए, इस वतन के लिए, इस मिट्टी के लिए इतना खून बहाया है कि जितना देश के सब लोगों ने मिलकर अपना पसीना नहीं बहाया, उससे ज्यादा हमारे उलमा ने इस मुल्क के लिए अपना खून बहाया कि ना तेरे बदन से ना तेरे अस्थि से आएगी, ना तेरे बदन से ना तेरे अस्थि से आएगी। हम ही शहीद हुए हैं, हम ही से आएगी। तारीख बदल रहे हो तो बदल डालो, हमारी खून खुशबू जमीन से आएगी। मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले इलेक्शन के अंदर हम तुतारी के निशान पर वोट देकर एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब को भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह असेंबली में भेजेंगे।